हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? यानी कि हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? आपका सही जवाब हो जाएगा मेयर ने। ऑप्शन ए मेयर, जो वैज्ञानिक का नाम है। अगला प्रश्न रहेगा, भारत में समाचार पत्र कौन सा था? पहला समाचार पत्र कौन था? तो भारत का पहला समाचार पत्र जो था दोस्तों, वो हो जाएगा बंगाल गजट। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? प्यारे दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्यारे दोस्तों, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस वक्त भारत का गवर्नर जनरल जो था वह था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, पानीपत की तृतीय लड़ाई कब हुई थी? प्यारे दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? आपका सही जवाब हो जाएगा 1761, 1761। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? प्यारे दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य थे और उनका उपनाम था चाणक्य। सभी जानते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? प्यारे दोस्तों, दीन ए इलाही जो धर्म शुरू करने वाले शासक थे उनका नाम हो जाएगा अकबर। ऑप्शन सी अकबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? सही जवाब हो जाएगा कांस्य युग। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? प्यारे दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री जी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? प्यारे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वह थी एनी बेसेंट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जो द्वीप है माजुली द्वीप है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा हो जाएगा सुंदरबन का डेल्टा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है? प्यारे दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न रहेगा, रसाम वादन का अर्थ है? प्यारे दोस्तों, कई शब्दों के एक शब्द होते हैं। रसाम वादन का अर्थ होगा, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा जो किसी रस का उपभोग करना रसम वादन कहलाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? प्यारे दोस्तों, सबसे ठंडा स्थान जो है वह हो जाएगा अंटार्कटिका। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अंटार्कटिका। अगला प्रश्न रहेगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? प्यारे दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत जो लीवर कहलाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न,
सबसे हल्का तत्व कौन है? दोस्तों विश्व में सबसे हल्का जो तत्व है यह यहाँ पर ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम। इन चारों में से हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? प्यारे दोस्तों आपके ऑप्शन है फीमर, स्टेपिस, टिबिया, ह्यूमरस। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बहुत सारे वीडियोज में मैंने ये बताया है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने उत्तर को रखिए। चलिए अगला प्रश्न, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? प्यारे दोस्तों मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड दोस्तों सेल्सियस में है। और यहाँ पर फ़ारेनहाइट की बात अगर की जाएगी फ़ारेनहाइट में, तो ये 98 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? प्यारे दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल ग्रह। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, भारतीय संविधान को बनने में कुल कितने दिन लगे थे? प्यारे दोस्तों भारतीय संविधान को बनाने में कुल 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे और इसको बाबा साहब अंबेडकर जी का नेतृत्व था, उन्होंने संविधान निर्माण किया था। ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब हो जाएगा। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। प्यारे दोस्तों इनमें से पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा कार्निया, जो आंख में होती है कार्निया, तो यह पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि? दोस्तों शरीर के लिए एंजाइम्स आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न रहेगा, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम्स है। तो दोस्तों दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला, दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम्स जो है उसको कहते हैं रेनिन। ऑप्शन सी रेनिन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? प्यारे दोस्तों शिक्षा का अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 21A यानी आर्टिकल 21A। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? प्यारे दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। भारत का जो संविधान लागू हुआ था वह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, जो हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? प्यारे दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 2 बार राष्ट्रपति लगातार रह चुके थे स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्र भारत के। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल रहेगा, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? प्यारे दोस्तों इनमें से जो निम्न है वसा, हार्मोन्स, प्रोटीन, विटामिन में से विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? प्यारे दोस्तों भारत में पहला आम चुनाव हुआ था 1951-52 के समय में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? दोस्तों विटामिन ए का जो सर्वोत्तम स्रोत है इनमें से गाजर हो जाएगा। गाजर में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए प्राप्त होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। दोस्तों मानव शरीर में जो विटामिन ए है भंडारित होता है वह भंडारित होता है यकृत में। ऑप्शन ए यकृत सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है यानी होता है? तो प्यारे दोस्तों विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसको कहते हैं रतौंधी, जो आंखों में होती है, रात के समय में नहीं दिखना, ये रतौंधी होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नियति के साथ भेंट, ये जो थीम था, भाषण जो था, इस थीम के साथ जो भाषण किसने दिया था?
तो प्यारे दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये भाषण दिया था जिसका थीम था नियति के साथ भेंट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित थी? प्यारे दोस्तों भारत में जो हरित क्रांति हुई थी वह कृषि उत्पादन से संबंधित थी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? दोस्तों यह अभियान 2014 में शुरू किया गया था। मेक इन इंडिया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भारत में नोट छापने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों भारत में जो नोट छापने का अधिकार है सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ है, यानी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना कहाँ शुरू की गई थी? दोस्तों यानी कि कहाँ से कहाँ तक भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना कहाँ से कहाँ शुरू की गई थी? आपका सही जवाब हो जाएगा मुंबई से अहमदाबाद तक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए शुरू की गई थी, यानी किससे संबंधित है दोस्तों? सुकन्या समृद्धि योजना ऑप्शन है किसानों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, बालिकाओं के लिए, गरीबों के लिए। आपका सही जवाब हो जाएगा बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में मुद्रा बैंक योजना कब शुरू हुई थी? प्यारे दोस्तों भारत में मुद्रा बैंक योजना जो शुरू हुई थी वह सन था 2015 यानी 2015। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जीएसटी कब लागू हुआ था? दोस्तों जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ पूरे भारतवर्ष में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कौन सा ग्रह सूर्य का जुड़वा कहा जाता है? दोस्तों सूर्य का जुड़वा कौन कहा जाता है? कौन से ग्रह को कंपेयर किया जाता है दोस्तों? बृहस्पति, मंगल, सॉरिस और वीनस ऑप्शन है आपके। सही जवाब हो जाएगा वीनस ग्रह को सूर्य का जुड़वा कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। ऑप्शन सी आर्यभट्ट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्यारे दोस्तों सबसे लंबी नदी यानी यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी पूछ रहा है तो नील नदी हो जाएगा। दुनिया की सबसे लंबी नदी यानी ओवरऑल पूछ रहा है तो नील नदी सबसे लंबी नदी है। अगर भारत की पूछा जाए तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा नील नदी। और अगर प्रवाह भारत में धारा प्रवाह से लंबी नदी बोला जाएगा तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा दोस्तों। सबसे चौड़ी नदी विश्व की अमेजन है। तो यहाँ सबसे लंबी नदी के बारे में बात हो रही है तो नील नदी सबसे विश्व में सबसे लंबी है। अगला प्रश्न भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन कहाँ होता है? सभी जानते हैं दोस्तों कि भारत के असम राज्य में चाय उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगर विश्व की बात की जाए दोस्तों तो विश्व में सबसे अधिक चाय उत्पादन कहाँ होती है? तो चीन में। सबसे ज्यादा चाय चीन उत्पादित करता है विश्व में। ध्यान रखिएगा ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल आप यहाँ पर लाइक बटन है अभी अभी लाइक ठोक दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? प्यारे दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल बल्ब दिया है इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया और ये अमेरिका, अगर देश पूछा जाए किस देश ने आविष्कार किया तो ये अमेरिका के निवासी थे इसलिए अमेरिका आंसर होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए थॉमस अल्वा एडिसन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? दोस्तों माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है बुरुंडी, तंजानिया, केन्या, युगांडा। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा तंजानिया।
माउंट किलिमंजारो जो ज्वालामुखी है यह तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? प्यारे दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे विष्णुगुप्त यानी चाणक्य के नाम से जाने जाने वाले बहुत ही कुटिल राजनीतिज्ञ थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। रमन प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया था? सही जवाब हो जाएगा सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये भारतीय वैज्ञानिक हैं दोस्तों, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। अगला प्रश्न रहेगा, किसे भारत का कांत कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, भारत का कांत रविन्द्रनाथ ठाकुर को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद माना जाता है? मंगल पांडे को कौन नहीं जानता दोस्तों, परिचय के मोहताज नहीं है। 1857 की क्रांति जो हुई थी आंदोलन, यहाँ से मंगल पांडे से ही शुरू हुई थी, कारतूस वाले चर्बी वाले मामले में, और ये तूल पकड़ा और आगे जाकर के स्वतंत्रता तक रुका। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद इन्हीं को माना जाता था क्योंकि अंग्रेजों ने इन्हें गोली मारी थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मंगल पांडे। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? प्यारे दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में, यानी कि 1939 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? प्यारे दोस्तों, संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले थे जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का सबसे पुराना परमाणु संयंत्र जो है वह है तारापुर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन कौन सा देश करता है? अभी मैंने पीछे आपका जिक्र किया कि सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन जो है चीन करता है दोस्तों, और चाय पत्ती का भी। तो चीन, सोने का भी उत्पादन चीन ही करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। परोक्ष का विलोम शब्द है। दोस्तों, ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखिएगा। परोक्ष का विलोम शब्द क्या है? क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन है प्रत्यक्ष, स्थूल, द्रष्टव्य, अपरोक्ष। तो यहाँ प्रत्यक्ष होता है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उपेक्षा का विलोम शब्द है। तो दोस्तों, उपेक्षा का विलोम शब्द होता है अपेक्षा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात शहर कौन सा है? दुनिया में सबसे पुराना ज्ञात शहर के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों, दशमिक शहर जो है ज्ञात शहर है दुनिया का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? प्यारे दोस्तों, आपके ऑप्शन है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति। ऑपरेशन फ्लड दोस्तों है श्वेत क्रांति यानी दूध का उत्पादन से संबंधित। हरित क्रांति में कृषि उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य पालन से है और पीली क्रांति सरसों से है। सरसों से है और ये मछली से है। दोस्तों, ये दूध से है और ये कृषि है। ध्यानपूर्वक देखिए, मैंने चारों बता दिया आपको। तो ऑपरेशन फ्लड यानी कि दूध से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 100%। अगला सवाल रहेगा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? प्यारे दोस्तों, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है वो कौन सा है? तो चिली ज्वालामुखी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये 60 प्रश्न थे। अब टेस्ट प्रश्न की बारी है दोस्तों। टेस्ट प्रश्न इस प्रकार है, जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है। आज का टेस्ट प्रश्न है, जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है। ऑप्शन है पद्मावत, गीत गोविंद, नीति शतक, लीलावती। आप अपने उत्तर को कमेंट में जरूर उत्तर दीजिए दोस्तों। ऑप्शन दीजिए ABCD कौन सा सही है आज के टेस्ट का। और दोस्तों, वीडियो कैसी लगी फीडबैक में हमें जरूर बताइए। और आपने टोटल 60 प्रश्नों में से कितना स्कोर किया ये हमें भी फीडबैक में भेजें।
चलिए वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन और लाइक शेयर ज़रूर करते रहिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।